नमस्कार, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट यूपी न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त आयुष तिवारी। देश में जहां एक और गिद्धों की लगातार घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भीरा क्षेत्र के सिमरिया गांव में एक साथ 25 गिद्धों की अचानक मौत ने वन विभाग से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या है इस सामूहिक मौत का रहस्य? क्या ये जहरीले मांस का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? गिद्ध जो प्रकृति के सबसे अहम सफाई कर्मी माने जाते हैं, उनकी इस तरह की मौत पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं ख्यालों सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं पक्षी विशेषज्ञ ऋषभ शुक्ला जी की ओर। ऋषभ जी, ऋषभ जी, मेरी आवाज आप पहुंच रही है आपके जी, पास? जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक साथ 25 गिद्धों की मौत, इसे आप किस नज़र से देखते हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पिछले 1 से 2 दिनों में जो भी खबर हमें मिल रही है इन गिद्धों की मृत्यु की, ये बेहद संवेदनशील है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो हमारे गिद्ध हैं, ये लुप्तप्राय हैं और ऊपर से ये एक नई खबर आती है कि किसी तरीके से इनकी एक संदिग्ध अवस्था में जो 25 गिद्धों की मृत्यु हुई है, ये वाक़ई जी, जी। सोचने का विषय है। तो अचानक से ऐसे खत्म हो जाना ये कई गिद्धों का, ये कहीं ना कहीं इसमें इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें जिसकी वजह से ये गिद्धों ने अपनी जान गंवाई है। पहली नज़र में तो ये ज़हर का मामला, ज़हर से मौत का मामला सामने आ रहा है। जी। और कोई अन्य कारण भी हो सकता है क्या? जैसा कि रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आसपास जहाँ पे ये गिद्धों के डेड बॉडीज मिली थी, आसपास कई मृत कुत्तों की भी बॉडी मिली हुई है। तो जैसे 25 गिद्ध मरे हुए हैं, जिनमें से 23 का पोस्टमार्टम यहीं बीरा में ही हुआ है, जिसमें ये निकल के आया है कि ये शायद विषाक्त जो मांस है उसके खाने से इनकी मृत्यु हुई है। तो बाकी जो 2 हैं उसमें से उनको आईवीआरआई के लिए भेजा गया है। आईवीआरआई भेजा गया है जिसमें इनकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सके। उसके अलावा आप अगर आप देखेंगे तो कुल 5 और गिद्ध ऐसे थे जो मृतप्राय थे, लेकिन उनका इलाज समय पर हुआ, जिनमें से 4 अब स्वस्थ हैं और उनको छोड़े जाने की स्थिति बन आई है। तो कहीं न कहीं ये इनको जहर देने का जो ये एक प्रकरण सामने आया है, इसमें एक संदिग्ध जो स्थान है, ये इंसानों का है। क्योंकि ये जो है सफाई के, जैसा आपने कहा कि सफाई कर्मी है, तो इनको सड़ा हुआ मांस या इन लोगों को जैसे सड़ी हुई सब्जी या फल खाने की आदत होती है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो ये मांस खा रहे हैं ये कहीं विषाक्त है या इसमें कोई ऐसी पदार्थ है जो इनके लिए हानिकारक साबित होगी। बाकी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कोई स्वाभाविक या मृत्यु नहीं है कि एक साथ 25 जी, जी। गिद्धों का मर जाना, ये जी। स्वाभाविक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जो अचानक से इतने सारे गिद्ध खत्म हो गए हैं। बाकी क्या सच है, ये आईवीआरआई की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें हमें पता चल जाना चाहिए। जी हाँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी बात कन्फर्म हो पाएगी कि कारण क्या है। मगर शुक्ला जी, ये बताइए कि पर्यावरण और परिस्थितियों के प्रभाव की गिद्धों की संख्या में कमी से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? पर्यावरण ये आप ये कह सकते हैं कि जो गिद्ध हैं ये हुँ, पर्यावरण रक्षक हैं। जी। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मृत जानवर हैं, उनको पूरी तरीके से उनका जब ये खत्म हो जाते हैं तो हमारा हमारा जो प्रशासन है वो उनका निस्तारण पूरी तरीके से नहीं करता है। कहीं भी रोड पे एक्सीडेंट हुआ या कहीं पे भी ये जानवर मर जाते हैं तो उनको उठा के उनकी सिर्फ चर्बी या खाल ले जाके उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब पर्यावरण में अगर आप देखेंगे तो गिद्धों का ही एक बहुत बड़ा रोल है कि वही ये मांस और जो सड़ा मांस होता है उस और बचे कुचे अवशेष होते हैं उनको साफ करने का काम करते हैं। जी, तो और दूसरी चीज है कि कुछ जैसे चूहों की आबादी कुछ समय में आप देखोगे बढ़ रही है। उसका यही एक रीजन है कि हमारे ये जो सफाई कर्मी हैं, जो गिद्ध हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। तो इस ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे पर्यावरण पे कि अगर हम इनके संरक्षण में अपना काम नहीं कर पाए तो आने वाले समय में कई बीमारियों का जन्म हो सकता है। और चूहों की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उनसे भी कई बीमारियां आगे फैलती हैं। तो उनका जो गिद्धों का बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं रोल है हमारे पर्यावरण में।
ऋषभ जी, अगर पहली दृष्टया इसमें इंसानों की भूमिका संदिग्ध लग रही है कि कारण की मौत का कारण देखा जा रहा है उनकी मगर जो गिद्धों की मौत होती रही है आगे भी और इसके पहले भी लखीमपुर में हो चुकी है। करीब 1 वर्ष पहले भी करीब 7 से 8 गिद्धों की मौत हुई थी। तो इससे इसी प्रकार संख्या इनकी कम होती रही तो इंसान की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे प्रशासन की है जी। कि हमारा जो प्रशासन है, अगर पहले भी जैसे आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी स्थिति हुई है, हमने देखा भी है कि पुराने समय में भी कई बार जानवरों को एक साथ मारा जाता है, जहर देके मारा जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि प्रशासन या कानून व्यवस्था उतनी ज्यादा सख्त नहीं है कि किसी जीव को मारने के लिए कोई कठिन कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे उनको दोबारा से ऐसी स्थिति ना मिले या अवसर मिले कि उनको जानवरों को जहर देने का ऐसा प्रावधान वो निकाले। तो जिस तरीके से एक अकर्मकता प्रशासन की दिख रही है कि ये जानवर जो हैं ये मरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हम मनुष्यों के लिए हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम आज कर रहे हैं। जी इनका जी संरक्षण बहुत जरूरी है, हम व्यक्तिगत स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे भी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद इसकी जानकारी के लिए। क्या गिद्धों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ना सिर्फ गिद्धों के लिए, बाकी और भी पशुओं के लिए भी ज़रूरत है, जो भी लुप्तप्राय हैं, उनके लिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। और जैसा कि अभी ये घटना हुई है, तो ये सही समय है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ कि गिद्धों के लिए काम करना कितना आवश्यक है। ये खुद आज प्रशासन को पता चल गया होगा कि एक साथ 25 गिद्धों की जो जान गई हुई है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? हम हैं या जो प्रशासन है या वन विभाग है या जिस व्यक्ति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी जिससे वो अपनी जान खो बैठे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आखिर 25 गिद्धों की मौत के पीछे असली वजह क्या है? इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। क्या यह लापरवाही है या कोई साजिश? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल बने रहिए सबद्यूत यूपी न्यूज के साथ। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।